Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में आजमगढ़ नगर पालिका ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए आजमगढ़ नगर पालिका जहां देश में 157वें स्थान पर पहुंची है, तो वहीं प्रदेश रैंकिंग में भी सुधार करते हुए उसने 17वां स्थान अर्जित किया है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में आजमगढ़ नगर पालिका ने मेरठ, मिर्जापुर, गोरखपुर व देवरिया जैसे जिलों को पीछे छोड़ा है, लेकिन अपने ही मंडल के जिले मऊ से वह मात खा गया है. मऊ मंडल में पहले स्थान पर है. जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब सुधार हुआ है, माहौल बना है, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है. अभी और सुधार अपेक्षित हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा. स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार पर खुशी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि नॉर्थ जोन की रैंकिंग में कटघर लालगंज 13वें स्थान पर है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हमारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका है, वो देश में 197वें स्थान पर आई है, 157th प्लेस. इसके पहले वो बहुत पीछे थी, 400 के आसपास थी. तो उसमें सुधार जरूर हुआ है और प्रदेश रैंकिंग में वो 17वें स्थान पर है. नॉर्थ जोन की रैंकिंग में कटघर लालगंज हमारी 13वें स्थान पर है. तो इधर माहौल बना है. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उच्च स्तर पर अधिकारियों के द्वारा इस पर निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार उसके क्रम में नगर पालिका, नगर पंचायत, दोनों ही प्रकार की लोकल बॉडीज़ के जो ईओज़ हैं, वहाँ के चेयरमैन लोग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है. सुधार हुआ, अभी बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, सुधार करने की ज़रूरत है.
सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण के साथ साथ सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश भी प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इस क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जरूर गया, लेकिन उनकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न भी काफ़ी खड़े हुए। इस संदर्भ में जिलाधिकारी को कई शिकायती पत्र मिले हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी ने सूची तैयार कराई है और जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है या नहीं, जिस तरह बननी थी बनी है या नहीं, गड्ढा मुक्त की गई सड़कों की गुणवत्ता सही है अथवा नहीं, इन समस्त बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। कमी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई तो होगी ही, सड़क को पुनः सही कराया जाएगा। देखिए, लोक निर्माण विभाग ने अभी जिन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है या विशेष मरम्मत में लिया है, उन सड़कों के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और आते जाते भी ये देखने में आता है तो सड़कें ठीक से अभी भी वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो उनसे हमने सूची प्राप्त की है और उसका मैं सत्यापन जनपद स्तरीय अधिकारियों से करा रहा हूँ, जिससे कि उसको सुधारा जा सके। तो क्या है सर, इसकी कोई जाँच वगैरह भी सेटअप की? जाँच देखिए, पहले प्रथम दृष्टया हम ये देखना चाहेंगे कि वहाँ पर उन्हें गड्ढा मुक्त किया गया है कि नहीं किया गया, और जो जिस एस्टीमेट के अनुसार उन्होंने कार्य किया है उस एस्टीमेट के अनुसार मौके पर भी कार्य है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य है कि उनको सुधारा जा सके, जिस प्रकार से बनाई जानी चाहिए तो उस प्रकार से अगर नहीं बनी है तो उनको तदनुसार सही किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी डीएस उपाध्याय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम माह फरवरी की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग, अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति, छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, 181 महिला हेल्पलाइन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नई सड़कों का निर्माण, ओडीआर एनडीआर, राजमार्गों की अनुरक्षण की स्थिति, सेतु का निर्माण, सड़कों का गड्ढा मुक्त, नगरीय स्ट्रीट लाइट, अपशिष्ट प्रबंधन, रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, आईसीडीएस, 50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा, अवैध खनन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण खुले में शौच मुक्त ग्रामों की प्रगति, नहरों में टेल तक पानी पहुँचाना इत्यादि की योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, 102 एम्बुलेंस का संचालन ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित समय में जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इस कार्य में क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिनकी परियोजनाएं अभी तक पेंडिंग हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा, पीडी अभिमन्यु सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय, डीडीओ रविशंकर राय, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, सीवीओ डॉक्टर विकेश सिंह, उपायुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिकार अहमद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त जगतराज द्वारा मंडल में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से की जा रही समीक्षा के क्रम में बृहस्पतिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की प्रगति समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में लक्ष्य के सापेक्ष 90% एवं मऊ में
79% मानव दिवस का सृजन किया गया है, जबकि मानव दिवस सृजन का राज्य औसत 98% है। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत विलंबित भुगतान की स्थिति जनपद में 16.95% एवं बलिया में 21.33% है, जबकि विलंबित भुगतान में राज्य औसत 10.60% है। मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने के कारण आजमगढ़ की रैंकिंग 48 एवं मऊ की 67 है। इसी प्रकार विलंबित भुगतान में आजमगढ़ की रैंकिंग 64 एवं बलिया की 71 है, जो काफ़ी खराब है। उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष तक के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से 100% मानव दिवस सृजन किए जाने तथा इसमें जिस स्तर पर लापरवाही की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विलंबित भुगतान का प्रतिशत राज्य औसत से कम रखे जाने हेतु कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। मुफ्त की बिजली से रोशन सरकारी दफ्तरों ने जहां विद्युत विभाग को चूना लगाया है, तो वहीं वसूली न होने के कारण विभाग के कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जद में ला दिया है। आम उपभोक्ता पर भुगतान को लेकर की जाने वाली सख्ती सरकारी विभागों पर न कर पाने से विभाग को अरबों रुपयों की चपत लगी हुई है। बिल भुगतान न करा पाने के चलते बिजली विभाग के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। फौरी कार्रवाई के रूप में पीडब्ल्यूडी विभाग की बत्ती गुल की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग से लगायत चिकित्सालयों तक के तमाम बिल अभी तक अधर में लटके हुए हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने समस्त विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे यथाशीघ्र बजट की व्यवस्था कर बकाये बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। विभागों की लाइट देखिए, बिजली विभाग भी अपना खर्च तो उसको निकालना पड़ेगा। जब कंजम्पशन हो रहा है संबंधित विभागों को पैसा देना चाहिए। इसमें मार्च का महीना चल रहा है, बजटरी प्रोविजंस हो रहे होंगे। मैं सभी विभागों से अपेक्षा करूंगा कि वो यथाशीघ्र बजट की व्यवस्था करा करके अपने अपने विभाग से बिजली विभाग को ड्यूज वापस करें। किन किन विभागों का बिजली काटा गया? अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा विभाग नहीं आया जिसकी बिजली काट दी गई हो। पीडब्ल्यूडी के बारे में जानकारी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, तो उनको भी पैसा तो जमा करना पड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में व्यय अन्वेषण हेतु वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम आदि से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यय अन्वेषण की टीमों से कहा कि निर्वाचन का कार्य अच्छे तरीके से करें और गंभीर होकर करें, अपनी महत्ता को समझें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसे उच्चाधिकारी को अवगत कराएं, जिससे समय रहते इस समस्या का निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर सहायक रजिस्ट्रार चिट्स फंड राजीव तिवारी ने बताया कि सहायक व्यय परीक्षक अपनी रिपोर्ट को लेखा टीम को समय से पहुंचाएंगे तथा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन और छाया परीक्षण रजिस्टर का पर्यवेक्षण करेंगे। वीडियो निगरानी की टीम सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों की वीडियोग्राफी का कार्य कराएंगे। वीडियो अवलोकन टीम व्यय संबंधी आइटम, आदर्श आचार संहिता दोनों की रिपोर्ट तैयार कर लेखा टीम को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ लेखा टीम व्यय को अभ्यर्थीवार छाया परीक्षण रजिस्टर पर दर्ज करेगी। इसके लिए उन्होंने पास व्यय की दरें होनी चाहिए तथा साक्ष्यों का फोल्डर तैयार करें। साक्ष्यों के फोल्डर में सीडी, पोस्टर, पुस्तिका, पंपलेट, समाचार पत्र, बिल वाउचर, आदेश, नोटिस तथा एफआईआर की प्रतियों का रखरखाव किया जाएगा। स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्चों पर व्यय के संबंध में उन्होंने बताया कि यात्रा व्यय खर्च का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी मंच शेयर करेगा या मंच से उसका नाम दिया जाएगा तो रैली का खर्च जुड़ेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मंच शेयर है तो खर्च बराबर बराबर बटेगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा बांट रहे हैं तो खर्च
5% जुड़ेगा। भोजन और रुकने का व्यय जुड़ेगा तथा सहयोगी पार्टी के स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेगा। आगे उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा लेखों के रखरखाव में पृथक बैंक खाता तथा निर्वाचन व्यय रजिस्टर तथा अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी DS उपाध्याय, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव सहित व्यय अन्वेषण टीमों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।